अस्सलामुअलैकुम, मैं हैदर अली। आप तमाम का मेरे यूट्यूब मंच पर इस्तकबाल। एक बहुत बड़ी ख़बर आई है यूपी उत्तर प्रदेश के बदायूं से। वो ख़बर क्या है मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। एसपी के वरिष्ठ मुस्लिम नेता और बदायूं से 5 बार सांसद रहे सलीम शेरवानी ने दिया इस्तीफ़ा। समाजवादी पार्टी को इस्तीफ़ा दे देने वाले सलीम शेरवानी को मैं सलाम करता हूँ। और उन्होंने क्यों दिया है ये आप ज़रा सुने। सलीम शेरवानी ने अखिलेश यादव को लिखे गए पत्र में मुसलमानों की उपेक्षा और आरोप लगाया। पत्र में लिखा कि समाजवादी पार्टी में मुसलमानों की उपेक्षा से परेशान होकर महासचिव पद से इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि मुसलमान लगातार उपेक्षित महसूस कर रहा है। राज्यसभा के चुनाव में भी किसी मुसलमान को नहीं भेजा गया। बेशक मेरे नाम पर विचार नहीं होता, लेकिन किसी मुसलमान को भी यह सीट मिलनी चाहिए थी। मुसलमान एक सच्चे रहनुमा की तलाश में है। सलीम शेरवानी ने आरोप लगाया कि जिस तरह से आपने अखिलेश यादव पीडीए का नाम लिया, लेकिन राज्यसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट को देखकर लगता है कि आप खुद ही पीडीए को कोई महत्व नहीं देते। सलीम शेरवानी ने लिखा, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने कभी भी समानता, गरिमा और सुरक्षा के साथ जीवन जीने के अपने अधिकार के अलावा कुछ नहीं मांगा, लेकिन पार्टी को यह मांग भी बहुत बड़ी लगती है। पार्टी के पास हमारी इस मांग का कोई जवाब नहीं। सलीम शेरवानी ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा का जिक्र करते हुए कहा कि अगले कुछ हफ्तों में वो अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में फैसला लेंगे। तो सलीम शेरवानी साहब को मैं बहुत ही उनको सलाम करता हूँ। उन्होंने उनके इस फैसले पर कि उन्होंने अपनी आँख खोली, वो बेदार हुए, वो गफलत से बाहर आए। उन्होंने ये साबित किया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो बरसों से कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों को इग्नोर कर रही है, समाजवादी पार्टी मुसलमानों को नज़रअंदाज करके अपने मंचों से धकेल रही है, समाजवादी पार्टी के दिल में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं रही, समाजवादी पार्टी के मंच पर मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं रही, समाजवादी पार्टी के दस्तरखान पर मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं रही। ये हर सभा में बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात को सामने रख करके और सलीम शेरवानी साहब की बात को भी सामने रख करके आज पता चल गया कि असदुद्दीन ओवैसी साहब सही कहा करते थे कि समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोट लेकर के मुसलमानों के मसलों पर कोई भी बात करना, कोई भी मसला उठाना नहीं चाहती। यही जिक्र सलीम शेरवानी साहब ने भी कहा है कि मुझे सम्मान दिया, मुझे इज्जत दी, तो मैं सिर्फ अकेला नहीं चाहता सम्मान लेना, मैं सिर्फ अकेला इज्जत लेना नहीं चाहता, मेरे साथ साथ मेरी कौम की भी इज्जत होनी चाहिए। ये सलीम शेरवानी ने जो ये बात कही है, इस बात पर मैं सलीम शेरवानी साहब को लाखों सलाम पेश कर रहा हूँ। क्योंकि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इन पार्टियों में जितने भी मुस्लिम रहनुमा या मुस्लिम नेता या मुस्लिम लीडर जो मौजूद हैं, आज उनको इसलिए इज्जत दी जा रही है क्योंकि जो बड़े पद पर हैं, जो बड़े लेवल के हैं, जो छोटे मोटे जो मुस्लिम नेता, मुस्लिम कार्यकर्ता जो उसमें घुसे हुए हैं, उनको तो खैर मंचों पे से ढकेला जा रहा है। समाजवादी का मंच हो या कांग्रेस का मंच हो या किसी भी अन्य दल का मंच क्यों ना हो, आखिर बड़े नेता जो हैं उनकी इज्जत इसलिए की जा रही है कि वो कोई बड़ा फैसला ना ले लें, वो कहीं पार्टी तब्दील करके कहीं ओवैसी साहब का दामन ना थाम लें। इस वजह से उनको इज्जत दी जा रही है, उनको इज्जत दी जा रही है, उनकी कौम को इज्जत नहीं दी जा रही। वही चीज़ आज सलीम शेरवानी साहब ने कहा है कि मुझे अकेले की इज्जत नहीं चाहिए, मेरे साथ मेरी कौम की भी इज्जत होनी चाहिए, जो कि वो नहीं कर रहे अखिलेश यादव। तो इनको मेरे लाखों सलाम कि इन्होंने आज बेदारी के साथ में बड़ा फैसला किया, वहां से इस्तीफा दिया। मगर मेरी अगर वीडियो उन तक जाए तो मैं उनको सलाम पेश कर रहा हूँ और उनसे यही मैं मशवरे के तौर पर कह रहा हूँ कि अगर आप बाकी अपनी कौम की भलाई चाहते हैं, आप बाकी अपनी कौम को एक रहनुमा देना चाहते हैं, आप बाकी अपनी कौम की फिक्र आपको है, तो आपको एक बेहतरीन सा फैसला करना चाहिए। और मेरे नज़रिए के मुताबिक आपको फैसला यही करना चाहिए कि इस दौरे हाजिर में भारत का इतिहास उठा करके देख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा जो आवाज़ किसी ने अगर उठाई है तो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इन मजलूम मुसलमानों के लिए उठाई है, दलितों के लिए उठाई है, आदिवासियों के लिए उठाई है। मुसलमान हर मुद्दे पर मुसलमानों के लिए जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने संसद से लेकर के सड़क तक आवाज़ उठाई है। तो ऐसे लीडर के साथ में आपको आ जाना चाहिए और पार्टी MIM को ज्वाइन करके अपना एक
अपना एक वजूद पैदा कीजिए, अपना एक वजूद पैदा करके और एक कौम को एक बेहतरीन सी एक कौम को इस गफलत से निकाल करके आप भी हो सकता है, आपके ज़रिए से भी ये कौम बेदार हो सकती है। तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि आपको MIM ज्वाइन कर लेनी चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन आ रहा है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप इस पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो इसमें बहुत ही फ़ायदा MIM को पहुँचेगा और आपको भी पहुँचेगा, आपके वजूद को भी पहुँचेगा। तो और इन्होंने क्या बोला है क्या नहीं बोला है, आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। नहीं, आज की बात नहीं है ये तब हुआ जबकि ये राज्यसभा की मेंबर्स की घोषणा की गई। उस वक्त मेरे दिमाग में बात आई कि भाई जिस नारे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं उस नारे पे हमारी पार्टी बिल्कुल सीरियस नहीं है। और जिस तरह से राज्यसभा के टिकट दिए गए, मेरा एक दिल में और मेरे साथियों के दिल में ये सोच उठी कि भाई जिस मुद्दे पे आप 2024 का चुनाव लड़ना चाहते हैं उसी मुद्दे पे ही से आप हट जाते हैं, तो हमारा क्या वजूद है, हम क्यों रहें पार्टी के साथ। इस पार्टी में क्या ऐसी कमी आ गई, क्या कमी की बात नहीं है, सोच की बात है। आपकी जो सोच है अगर वो बदल जाती है, आप कह कुछ रहे हैं, आपके एक्शंस कुछ और दिखा रहे हैं, तो फिर हमें भी फैसला करना पड़ेगा कि भाई हम क्या करें। आपका अपमान हो रहा है, आपकी इज्जत नहीं हो रही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे इज्जत भी दी, मुझे सम्मान भी दिया। मगर मुझे अकेला सम्मान नहीं चाहिए, मैं अकेला चुनाव में नहीं उतर सकता। अगर मुझे सम्मान चाहिए तो अपनी पूरी कौम के लिए चाहिए, और मुझे अगर सम्मान चाहिए तो मुझे पूरे देश के लिए चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की, और वो बिल्कुल गठबंधन खत्म सा होता चला जा रहा है, कोई आपस में सीरियस है ही नहीं उस गठबंधन को चलाने के लिए। तो ये राजनीति आज इस मोड़ पे पहुंच गई है कि हम जैसे लोग, हमने हमेशा राजनीति ईमानदारी और सच्चाई के साथ की, अब घुटन सी महसूस हो रही है। देखिए, मैं सपा पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सपा पे बहुत बड़ा भरोसा पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुसलमानों ने किया। मेरे ख्याल में जितना वोट मुसलमानों को सपा को मिला है वो जिंदगी में कभी नहीं मिला था। बहुत बड़ी संख्या उनको मिली थी। मगर मुसलमानों की जायज़ बातों पे आवाज़ ना उठाना, ये एक तकलीफ की बात है। लोग कह रहे हैं कि आपको राज्यसभा नहीं मिला, जिसके ऐसा है, राज्यसभा मुझे पिछली दफ़ा भी नहीं मिला था, मगर जावेद अली खान साहब को दिया राज्यसभा। उस वक्त तो ना मैंने इस्तीफा दिया, ना मैंने कोई नाराज़गी दिखाई। अगर मुझे यही होता कि राज्यसभा ना मिलने पर मुझे नाराज़गी है तो मैं उस वक्त भी दिखाता। मगर एक मुसलमान को उन्होंने दिया, और सही जो परंपरा हमेशा रही है समाजवादी पार्टी के, उसके मुताबिक चले, तो मुझे खुशी थी। इस दफा मुसलमान का सवाल नहीं है, वो मेरा सवाल नहीं है, किसी मुसलमान को दे देते। सर, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम मैंने जैसे कहा कि मेरे साथ बहुत सारे मेरे साथी हैं, मैं उनके साथ बैठूंगा और बैठ के फिर फैसला करूंगा कि मुझे आगे क्या करना है। कौन सी पार्टी होगी? ये कोई अभी तय नहीं है कि कौन सी पार्टी होगा। जरूरी नहीं है कि आप कोई पार्टी ही ज्वाइन करें। अगर आपको सेवा करनी है देश की, अपने लोगों की, तो आप अगर पार्टी में भी रह के सेवा कर सकते हैं। और ये हमारे परिवार ने हमेशा किया। हमारे ट्रस्ट चल रहे हैं, हम लोगों की मदद कर रहे हैं। हम कभी हिंदू मुसलमान नहीं देखते, जो जरूरतमंद आता है उसकी मदद करते हैं। ये एक परंपरा हमारी चली आ रही है, वो चलती रहेगी। और राजनीति में हमें सोच के कदम उठाएंगे कि बार बार हम इधर से उधर से नहीं कूद सकते। जो भी कदम उठाएंगे ठोस उठाएंगे और सबके साथ की राय के साथ उठाएंगे। इंडिया गठबंधन के बारे में क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन तो मैंने आपसे कहा कि कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जिस उम्मीद के साथ इंडिया गठबंधन बना था वो तो अब नजर ही नहीं आ रही है। मुस्तकिल जयंत चौधरी ने छोड़ दिया, नीतीश कुमार जी ने छोड़ दिया, जिन्होंने शुरुआत की थी इंडिया गठबंधन की। वहाँ हमारे अशोक चमन साहब ने महाराष्ट्र से छोड़ दिया। कुछ चर्चाएं चल रही हैं कमलनाथ साहब के बारे में भी, मुझे नहीं मालूम उसमें कितनी सच्चाई है या नहीं है। और आपस में जब इन लोगों से बात होती है तो आम आदमी पार्टी का बयान आता है कि हम 13 की 13 सीटें लड़ेंगे पंजाब में, हम 7 की 7 सीटें लड़ेंगे दिल्ली में। तो इंडिया गठबंधन का कहाँ कोई सीरियसनेस है। गठबंधन तो होता है कि आप मिल के लड़िए, छोड़िए कुछ सीटें, आपस में जुड़िए, मिल के लड़िए, वो मुझे नहीं नजर आ रहा। देखिए, मुझे कोई जाती दुश्मनी तो अखिलेश जी से नहीं है ना। मुझे उन्होंने, जब भी मैं उनसे मिला, उन्होंने